अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मार्केट ने बड़ा आपने देखा कि एक बड़ी तबाहकुन किस्म की PSX में तबाहकुन 4,600 पॉइंट्स नीचे आ गए और 181,629 पर क्लोजिंग दी। अब यहाँ सवाल पैदा हो कि क्या करें, ख़रीदें या फ़रोख्त करें। अब इसका थोड़ा मुकम्मल एनालाइज लेकर आया हूँ, आप इसको देखते हैं। आइए चल के इसका एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि किस तरह कल के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। आज मार्केट में जैसे आप लोगों सबको पता है कि एक बड़ी न्यूज़ आ गई थी, इसकी वजह से हलचल हो गई। तो उसकी वजह से काफ़ी ख़तरनाक हो गई। इसमें बस सिर्फ एक बयान आ गया इसका ट्रम्प का, अमेरिकी सदर जो ट्रम्प का बयान आ गया, ऑयल जम्प्स ओवर, जो इसके सिर्फ एक छोटे से बयान की वजह से ऑयल जम्प जो है ना ओवर 4% टू 2 वीक्स हाई आफ्टर ट्रम्प सेज डील विद ईरान इज़ ओवर। अब जो डील थी ईरान की और उनकी चल रही थी, ओवर क्या परसेंट का ये कहना था, मार्केट में एकदम से भौचाल आ गया और मार्केट में एकदम से गिरावट आ गई। सब वो सेल करने, जाहिर सी बात है आलिम हालात होते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये एकदम से मार्केट डाउन हो गई। अब इसका मैं वन डे वगैरह एनालाइज करते हैं तो इसके अंदर देखेंगे काफ़ी ये आ गए। अच्छा, अब ये कल के लिए क्या एक मतलब अभी इसको ज़रा देखना चाहिए, वेट एंड सी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरबोट हो गई थी, नीचे आ गई है। MCD भी MACD का भी जो सिग्नल बता रहे हैं वो भी थोड़ा सा खतरनाक साइन पर आ रहा है। तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, ताकि देखेंगे कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और इसकी क्या इसकी डिटेल्स आती है और ज़्यादा कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो आलमी हालात पर हम पर नज़र रखनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम अगला स्टेप करेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो उसको आप जिसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये कर सकते हैं। ऑयल प्राइस जंप मोर देन 4% ऑन वेडनेसडे, हायरिंग हिटिंग 2 वीक्स हाई आफ्टर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेट। तो ये तफसील इसकी आ गई है, इसके देखें, इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया मार्केट में। तो उसकी वजह से सारे ये क्या। अच्छा, आज जो टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूट है, जाहिर सी बात है जब एक न्यूज़ चल गई तो सब ने धड़ाधड़ सेलिंग पर जोर दिया। तो अपने जो भी प्रॉफिट थे, वैसे भी ये सारे जो सेक्टर जो शेयर्स वगैरह थे पहले ऑलरेडी काफ़ी ओवरबोट तक पहुंच चुके थे। इसका भी हमें एनालाइज करके देखेंगे, इसमें UBL FFC वगैरह और मारी वगैरह का थोड़ा सा देखेंगे चार्ट पर, और उस पर देखेंगे कि क्या कंडीशन है, क्या करना चाहिए। तो आज जो पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उसमें UBL के 388 पॉइंट थे, FFC के थे, एंग्रो के थे, लक के थे, HUBC के थे, HBL के, PPL, OGDC, मारी, M3, सारे हैवी वेट शेयर्स हैं जिसके थोड़े से भी चलने से इसका बड़ा फर्क पड़ता है। SYS है, सिस्टम था, MEBL है, BFL है, NBB, BHL है। इसके बावजूद भी मार्केट में कुछ ऐसे शेयर्स भी थे जो कुछ थोड़े बहुत पॉजिटिव भी थे, लेकिन जाहिर सी बात है मजबूरी तौर पर इसमें टोटल 693 डाउन थे, अप तकरीबन अप 7 थे। तो जाहिर सी बात है 93 डाउन हो तो उसका असर पड़ता है। तो चलिए ज़रा देखते हैं इसका चार्ट के क्या असर पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गया इसका KC 100 का, थोड़ा सा अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसके जो MACD सिंगल वगैरह जिस तरह बता रहे हैं, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे 1-2 दिन और कम से कम, या 3 दिन हो सकता है वीकेंड तक थोड़ा इसके न्यूज़ के असरात रहें, अनटिल अनलेस ये कि कोई इसकी पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए। बहरहाल आगे चलते हैं। अब मैं आपको दूसरे शेयर्स वगैरह दिखाता हूँ, जैसे मारी है। मारी के भी देखे, अगर देखा जाए ना तो इन सब के MACD की तरफ हो रहा है, बाकी RSI भी डाउन जा रहा है, MACD भी। तो ये सारे के तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ, तकरीबन सबके इसके। इसी तरह UBL है, UPL की भी देखें आप, MACD इस तरह, जब इस तरह आगे रेड लाइन ऊपर आ जाए तो ये डेंजर के, तो उसका मतलब नीचे जाएगा। हाँ, अगर आप शॉर्ट सेल की वगैरह कर सकते हैं, उसके आप चैंपियन हैं, तो आप देख लें। मैं आपको सिर्फ बाय सेल की कॉल नहीं दे रहा, आप देख सकते हैं इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह FFC है, तो FFC भी सेम ही देखें, बड़े जो मैं आपको जितने भी दिखाए ना, सबके सेम कंडीशन है और सबके तकरीबन यही। तो ये प्रॉफिट टैकिंग वगैरह हुई है इन सारे सेक्टर के अंदर, जितने भी माइनस है सबके MACD ने माइनस सिंगल दे दिए। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हमें, वेट एंड सी करना पड़ेगा। अभी ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ के रोज़ हम शेयर्स खरीदें या बेचें। हाँ, एक बात और है कि इनके ऊपर नज़र रखें, सारे ये बड़े अच्छे इतने जो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से रेट कितने कितने कम हुए। तो इसके अंदर अगर देखा जाए ना, तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए 4,626 माइनस हुए। और इसके अंदर मैं आपको उसमें एक चीज़ दिखाता हूँ कि
MLCF है जैसे, तो 102 रुपये, 4.89 रुपीज़ कम हुआ है, 4 रुपये 89 पैसे। तो ये एक अच्छी बाइंग भी बनती है अपॉर्चुनिटी, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड सी का, जब तक ये यू टर्न लेकर ऊपर ना आ जाए तो उसको देखा जाए। 4 रुपये डिस्काउंट भी अच्छा प्राइस पे मिल रहा है। इसी तरह मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, NBP है, वो 6 रुपये 66 पैसे कम हुआ है, 211 रुपये क्लोजिंग दी है। इसी तरह ये DGKC है, 8 रुपये 97। आम हालात में 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये नीचे आते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये 9 रुपये 12 रुपये 10 रुपये 6 रुपये। UPL 12 रुपये 49 पैसे। तो ये थोड़े से डिस्काउंट प्राइस भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा एहतियात करना है। और जैसे ही कोई जैसे इसके अंदर एक इसमें चीज़ में बताओ कि अगर अपर इससे भी जो लास्ट कैंडल होगी ना, लास्ट कैंडल के जो लास्ट इसके अपर ये वाली, इस कैंडल से अगर जो भी हाई लगाया था, इस हाई से अगर ऊपर जाती है कैंडल से, तो आप कोई भी इस तरह चैनल्स पे ले सकते हैं, रिस्क ले उठा सकते हैं, फिर तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर इसको क्लोजिंग कर रही है कोई भी चैनल, जितने कोई भी शेयर्स वगैरह में जितने भी बता रहा हूँ, इससे अगर नीचे जाएगी, मतलब जो क्लोजिंग होगी, जो क्लोजिंग पर नीचे जाएगा, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें, शॉर्ट सेल वगैरह कर सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। और अगर उसको ऊपर जा रहे हैं इस तरह, तो आप उसको बाय कर सकते, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन बहरहाल मेरा एक मशवरा है कि आप थोड़ा सा वेट एंड सी करें। इसी तरह सेम इससे UBL का है, मेटा, इसी तरह मारी का है। तो ये 17 रुपये अच्छे रेट पर माइनस में मिल रहा है हमें। एक ये पॉजिटिव न्यूज़ भी है, अगर इसको इस तरह देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा ख़रीदने सकते हैं। तो क्योंकि अभी मार्केट आलमी हालात तो खैर बाहर मार्केट बड़े डंडे, तो 1-2 दिन थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन बस ये अगर ये इसकी अब थोड़ा सा अपर की तरफ जा रही हो मार्केट, तो थोड़ा आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते देखते हैं कि आज किस किस ने अपर केप मारे। इतनी मंदी मार्केट के अंदर भी जो है ना, पेस ने अपर केप लगाया है ना, हैरत की बात। इसलिए शेयर्स को देखेंगे, कुछ शेयर्स जो ना अपर केप लगा रहे हैं, पेस वगैरह, PINL हो गया, उन्होंने अपर केप भी लगाया। इतनी ठंडी मार्केट जब इतने बड़े बड़े शेयर्स डाउन जा रहे हैं, असल में सेलिंग प्रेशर होता है। जब ये शेयर्स वगैरह जो बड़े होते हैं ना, ये UPL, FFC, एंग्रो, ये सारे अगर नेगेटिव में जाते हैं, उसके पॉइंट ज़्यादा होते हैं, तो एकदम से मार्केट में भौचाल आ जाता है। तो लोग आम जो होते हैं शेयर होल्डर, वो घबरा जाते हैं, धड़ाधड़ सेल करने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक पैदा हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, पैनिक हो गया तो सब अपना प्रॉफिट टेक कर रहे हैं। वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जैसे हमारी है, उसने भी अच्छी खासी ग्रो करके ऊपर आया है। ठीक है, टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखा जाए तो ओवरसोल्ड की तरफ भी चला गया था। ठीक है, इसी तरह ये जाहिर सी करेक्शन तो बनती है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता था। अब इसी तरह सेम UBL है, UBL की देखें कहाँ से जा रही है, ये 447, इससे पहले ये 392 से ऊपर जाकर कहाँ इसने टॉप मारा है, हाई इसने 498 तक पहुँचा दिया इसने, तो 500 के करीब पहुँच गया। उसके बाद ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ भी चला गया, तो उसकी वजह से भी करेक्शन आती है। लेकिन बहरहाल एक बहाना मिल गया मार्केट को, इस तरह एक ट्रम्प्स के बयान से नीचे आ गई मार्केट। अच्छा, इसी तरह लोअर कैप में लगाए हैं, लोअर कैप में भी दिखाता हूँ मैं आपको। लोअर कैप के अंदर भी जो है ना, ये DFSM जो दीवान फारूक पेनिंग मिल्स है, उससे लोअर कैप लगाया है। हालांकि ये अच्छा चल रहा था, लेकिन बहरहाल SGPL ये भी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब इसने भी लोअर लोक लगाया है। तो बहरहाल कुछ हैं इसके अंदर अच्छे भी हैं, कुछ इसमें बुरे भी होते हैं शेयर्स। तो हमें अपना एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए। और अभी मार्केट की जिस तरह कंडीशन है, इसमें थोड़ा सा हमें वेट एंड सी करना चाहिए। बाकी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको भी अवेल करने की कोशिश करें। आज का तजिया आप किस तरह देखते हैं इस मार्केट को, आप क्या राय है, या आपकी कोई शेयर्स का एनालाइज करना है तो वो भी मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह इसको करते डिस्कस। बस आपसे दरख्वास्त है, इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मुस्तकिल आपको अपडेट मिलती रहे। उम्मीद है आप तो इस बात को देखेंगे कि किस तरह हमें चलना है। जो चैनल्स वगैरह बता रहा हूँ मैं आपको, इसके हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से चल सकते हैं, तो आपको फ़ायदा ही होगा। इसमें जज्बा से काम ना लें, थोड़ा सा हौसला रखें। कोई बात नहीं, मार्केट करेक्शन आती है। तो बाकी आप देखें, कल अल्लाह मालिक कल भी वैसे नेगेटिव में जाएगी मार्केट, क्योंकि इसका देख रहा हूँ काफ़ी नीचे तक चले गई मार्केट। थोड़ा सा ऊपर भी उठी, लेकिन साइड में चले गई थोड़ी सी। ठीक है, तो ये अगर जब तक ये MACD को क्रॉस ना करे, ऊपर की तरफ ना आए, तो उसमें थोड़ा सा मार्केट में अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप थोड़ा सा एहतियात से काम करें, ताकि और अगर
बिग प्लेयर की तरह इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं आप इसके अंदर। लेकिन वह टोटल मुझे तौर पर मार्केट थोड़ा सा डाउन जा सकती है कल भी, तो उसमें होल्ड करें, अभी रुकें, वेट एंड सी करें तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।